बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है पहली फतह। मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ का नाम नसीम हजाजी जो है, ये इनका नाम है। 1914 में पैदा हुए हैं और 1996 में इनकी वफात होती है। नसीम हजाजी जो है इनका कलमी नाम है, लेकिन असल नाम मोहम्मद शरीफ है। सहाफत से जिंदगी का आगाज किया। तारीखी नावल लिखे हैं इन्होंने। इस्लामी तारीख से वाबस्तगी इनकी बहुत ज्यादा रही है। सबक का तारुफ। मुसलमानों का शानदार माजी, जो कौमें माजी को बुला देती हैं, वो कभी जो है वो कामयाब नहीं होती। इसमें उन्होंने मुसलमानों के माजी के बारे में लिखा है। मुसलमानों का माजी कितना शानदार था। मुसलमानों का जज्बा जिहाद, मुसलमानों का जिहाद जो है वो किस हद तक था। फतेह सिंध का पस मंजर। सिंध किस तरह हिंदुस्तान में इस्लामी दरवाजे का काम करता है और इसे जो है वो बाबुल इस्लाम कहा जाता है। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मजलूम की फरियाद सुनकर जो है ये सारी जंग जो है वो शुरू होती है। जिहाद के लिए माली मावरत लोग किस तरह से करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली क्या है। जंग करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हमले के लिए जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली हम देखेंगे। मुसलमानों और गैर मुसलमानों की जंग में फर्क। आखिर में मोहम्मद बिन कासिम ने कह लें कि एक छोटी सी तकरीर की है, बयान किया है, तो उसमें उसने बताया है कि मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है और इनकी जंग में जो है वो फर्क क्या है। मार्कस जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, इनका नावल है मोहम्मद बिन कासिम जो है एक नावल है, उसमें से लिया गया है पहली फतह। जो सबक साल 2 में शामिल है वो मोहम्मद बिन कासिम के 2 हिस्से हैं। नावल के 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से का नाम जो है वो कम सिन और नौजवान सलार, कम सिन और नौजवान सलार। इसका चौथा बाब जो है वो पहली फतह है, उसको निसाब में शामिल किया गया है। इसके दूसरे हिस्से में से, नावल के दूसरे हिस्से में से चौथा बाब लिया गया है जो किताब में शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे नावल के किरदार, कौन कौन से नावल के किरदार हैं। सबसे बुनियादी और बड़ा किरदार जो है वो अहम मोहम्मद बिन कासिम है। सबसे कम सिन इस्लामी तारीख का एक जर्नैल, अपनी रवादारी, अपनी मुरव्वत और अपनी सखावत की वजह से, इसके साथ साथ इनकी जुर्रत और बहादुरी की वजह से इस्लामी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत छोटी उम्र में मुसलमानों की क़यादत की, सिंध पर हमला किया और मुल्तान तक जो है वो कामयाबियों के झंडे जो हैं वो गाड़ दिए गए। जब वो यहाँ से वापस लौट रहे थे तो लोग इनकी जुदाई में रोते हुए नजर आए। नहीं जो है, जिसने अपने खून से एक रुमाल पर हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा और उसमें उसने मदद की अपील की। पस मंजर इसका ये है कि लंका का एक जहाज जो है उसमें ताजर भी थे, हजाज भी जो थे वो शामिल थे। इराक जा रहा था। दिबल के करीब जो है वो बहरी डाकुओं ने इसको लूट लिया। औरतों और बच्चों को जो है वो कैद कर लिया। तब नहीद ने जो है हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा। जुबैदा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की बीवी हैं। हजाज बिन यूसुफ, इस्लामी तारीख में इनका भी बड़ा नाम है, लेकिन कुछ कारनामे इनके अच्छे हैं, अच्छे नाम से इनको याद किया जाता है, और कुछ जो हैं वो काबिल फख्र इनके कारनामे नहीं हैं। मोहम्मद बिन हारून इस्लामी सल्तनत के इस वक्त के बलोचिस्तान के इलाके के गवर्नर थे। मोहम्मद बिन हारून मकरान के गवर्नर थे, जो कि बलोचिस्तान का इलाका है और आज पाकिस्तान का हिस्सा भी है। अबैदुल्लाह भीम सिंह, इस शख्स का नाम जो है वो इस तरह से इसमें शामिल है कि ये वफद का सरबराह था, जिसे राजा दहर के साथ जो है वो बातचीत के लिए भेजा गया था कि जंग की जो है वो नौबत ना ही आए, बातचीत हो जाए, जंग से जो है वो बचा जा सके
اور نہیک کو جو ہے نہیک کا مسئلہ جو ہے وہ ایسے ہی حل کر لیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ عبید اللہ نے یہ کیا تھا، اور بھیم سنگھ جو ہے وہ راجہ دہر کی فوج کا وہ سپہ سالار ہے جو محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے میدان میں اترا۔ اس لڑائی میں راجہ دہر کے خلاف، اصل میں جو لڑائی تھی وہ راجہ دہر کے خلاف تھی، جس کے آدمیوں نے جو ہے وہ جہاز کو لوٹا تھا۔ راجہ دہر کے خلاف اصل میں لڑائی تھی۔ زبیر جو ہے یہ بھی جو ہے یہ ایک کردار ہے، یہ محمد بن قاسم کی فوج کا ایک سپاہی ہے جو پیغام جو ہے وہ ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے۔ سبق کے اہم نکات: مسلم فوج کی روانگی، کس طرح سے مسلمانوں کی جو ہے وہ روانگی ہوتی ہے، پھر وفد کا قتل، ان کو بلا کے جو ہے وہ قتل کس طرح سے کیا جاتا ہے، فوج کی تعداد کتنی تھی، بھیم سنگھ کی فوج کی تعداد کتنی تھی، اور حکمت عملی، جنگ کی جو ہے وہ حکمت عملی کیا ہے، حملوں کی شدت کیسی تھی، جنگی مرض سے شورا۔ پھر محمد بن قاسم نے اپنے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا، مشاورت کی، سالاروں کا مشورہ، سرداروں کو بلایا گیا، ان سے مشورہ جو ہے وہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی جنگ اور غیر مسلم کی جنگ میں فرق، آخر میں جو ہے وہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی جنگ میں فرق بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے اہم نکات جو ہیں وہ اچھی طرح سے سبق کے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ، کل ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔